वो ब्राह्मण की कन्या अपने बेटे को लेकर के जाती है, बेटे को पेड़ के नीचे बैठाती है, शिला पे लेट जाती है, और जब शिला पे लेट जाती है तो घटना घटती है। और उसी घटना के साथ में घटना क्या घटी कि अब बात न हमसे होई, सुन लाए मोर कलेजा, अकलेश है ना। यह तरह हम तुम गाय गाय बदनाम कर दिया पार्टी के यहाँ, और बाद में दगा दे दिया हो, और जब दगा दे दिया हो तो मुंह फैला फिर रही हो। यह तरह जगाइए अपने आप को, नहीं झूठी बात बनाओ, साथी से दिल अपनाओ, है कि झूठे बात न बनाओ, गाल न बजाओ, दिल से अपना लो पार्टी के यहाँ। ना झूठी बात बनाओ, दिल से उनका अपनाओ, और चुन चुन करके अब वोटे पे डाल के आओ, जब सारी जनता या जाग गई है, जब सारी जनता या जाग गई है, यूपी माई जब सारी जनता या जाग गई है, तब है सपा के सरकार आई है। आइए एक और भी किसी कवि ने गाया है, 5 कन्याएं हैं, कुंती, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी। इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि चाहे जितने ब्याह रचई हो, चाहे जय लड़का उपजई हो, गायक लिखता है कि शादी के पहले हमारे रहलू, लेकिन 5 कन्यान के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, चाहे जितने ब्याह रचई हो, चाहे जितने लाल उपजई हो, वरदान हमारी बिटिया तुम पग पग फलते पई हो, अरे भरी भर मंगिया सिंगार करी हो, अरे भरी भर मंगिया सिंगार करी हो, लेकिन भरी भर मंगिया सिंगार करी हो, शादी के बाद कुंवारी रही हो, भरी भर मंगिया
लोहजरा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार सांचे दरबार की। ए बिशप बड़े भैया लोधरा के निवासी, बिशप बड़े भैया लोधरा के निवासी 100 रुपए का पुरस्कार सांचे दरबार की। राजकुमार भैया पैसा बड़ा मेहनत के अरावत है और घर मालिक के ऊपर यू दर्ज होते है कि हमारे कार्यक्रम फलाने भैया देना तो बता दो नीकी तना कि कहाँ से भैया को पैसा दिन है, क्योंकि घर मालिक का वापस करे हुई ना। आइए सज्जनों, 13 का कार्यक्रम है यहाँ पे और संसार में इस 13वीं भोज को मान्यता कहां से मिली कि अगर कोई 13वीं भोज करेगा तो इसके फलस्वरूप उस आत्मा के लिए क्या होगा। एक बात और बता दी, हम जब कार्यक्रम स्टार्ट कह रहे तो हम कह रहे गायक बनी आया नहीं नहीं प्रश्न को ज्ञान, दर्शन पर्सन हित आया इस मंजलिस के दरमियान। जनता से हमारा अनुरोध है ये बात क्या कि हम समाज के लिए गाना गाए, भजन गाए थे, हम जब अभी नहीं गए थे। बाकी आप लोगों को चुनना है कि गायकी भजन की विधा क्या होती है, कैसे गाया जाता है। और न पता लाग एक कहावत नहीं कहत है कि राम नाम सत्य तो होते लेकिन का कोई करे बिहायु में बोल दे हो तो तुम्हारे जी हो भाई। लोग कहत राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, लेकिन का कोई करे बिहायु में बोल दे हो, नहीं बोला जा सकता भैया, है नहीं भैया। तो ये कहना है कि इस 13वीं संस्कार को किसी कवि ने लिखा है कि मान्यता कब से मिली है। अरे दुखित रघुनाथ भय रामा, दुखित रघुनाथ भय रामा, अरे निमंत्रण ना दीन दुखित रघुनाथ भय रामा, निमंत्रण ना दीन दुखित रघुनाथ भय रामा, अरे निमंत्रण ना दीन दुखित रघुनाथ भय रामा। दुखित रघुनाथ भय रामा, दुखित रघुनाथ भय रामा, अरे निमंत्रण दीन दुखित रघुनाथ भय राम, अरे निमंत्रण दीन दुखित रघुनाथ भय राम, निमंत्रण दीन दुखित रघुनाथ भय रामा। आइए प्रसंग को सुने कि सुमिरो गुरु गणेश शारदा उमा भवानी, और महिमाय गमय पारमा तुना जात बखानी, अरे बीणा पुस्तक लेव भगवती कंठ विराजो, अरे जो कहूँ भूल परे कविता माँ, अरे जो कहूँ भूल परे कविता माँ, हे मोरी मैया, अरे जननी गढ़ी गढ़ी करव तैयार दुखित रघुनाथ भय रामा। हेलो, हमारे मीरा यादव, मीरा क्या ना तो ना हमका तो बिटिया में लागत ये हमारे किशन यादव, अच्छा बिटिया है, ये हमारे किशन यादव बड़े भैया यहीं के निवासी 100 रुपए का पुरस्कार सांचे दरबार की। जय हो। और ये मीरा बिटिया आप इसी ग्राम के निवासी वासी हैं। देवी स्वरूपा बिटिया के द्वारा 100 रुपए का दान है, परमात्मा कल्याण करे, बोले भक्त और भगवान की जय हो। कहना पड़ा कि लंका जीत रघुनाथ अवधपुर पहुंचे आई,
स्वप्न अपार पार अरे रक्त कुंड में खड़ा दशानन अरे रक्त कुंड में खड़ा दशानन अरे राम मानो करैया हर पुत्र रघुनाथ भय रामा सज्जनों बताया गया विभीषण को लंका का राज मिला। रात में जब विभीषण सोते हैं तो देख रहे हैं कि उनका भाई रावण रक्त के कुंड में खड़ा है और गर्जना कर रहा, विभीषण तुझे खा जाऊंगा, मार दूंगा। कई बार सोने का प्रयास किए लेकिन सो नहीं पाए। तो सुबह मैदानों से कहने लगे, रैन का सारा हाल मैदानों से कहो सुनाए, गर्जना दशानन करे नींद हमरे ना, कहा मैदानों अन्नदान कर दीजे हवन कराए, और मिले दशानन का जब मुक्ति, अरे मिले दशानन का जब मुक्ति, अरे मरे भैया अरे रामा स्वप्न में आई नाय दुखित रघुनाथ भय रामा भय राम। अरे राम ने मंगला दे दुख लगु नाथ भयो मैदानों ने विभीषण से बताया कि अपने बड़े भाई के नाम से एक भोज करो, और भोज जब करोगे तो जैसे आज 10वां में भोजन निकाला जाता है, 13वीं में भी पहले निकाला जाता, उसके बाद पंचायत को खिलाया जाता है। इस तरीके से भोजन रावण को दो, शांत हो जाएगा, तुमको परेशान नहीं करेगा। तो हुआ क्या, किया विभीषण भोज अवधपुर निमंत्रण ना दीना, जब जानो रघुबर हाल बहुत मन भयो यधीना। अरे गुरु वशिष्ठ के पास जाय के कहे राम सिरना, अरे काहे भोज
ये बात जब प्रभु राम को पता चली कि विभीषण जी ने भोज का आयोजन किया है, तो प्रभु राम गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, गुरुदेव आखिर वहां से निमंत्रण क्यों नहीं आया? तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि पितृ शांति है तू अरे दशानन यज्ञ रचाई। भैया अरे पितृ शांति है तू और विभीषण भोज रचाई। अब पिता न तुमरे पाए मोक्षता से नान्य बताया। तो रघुबर कहे भोज हम करबे नारद का बोलवा। और कहा निमंत्रण सबका बांटो। कहा निमंत्रण सबका बांटो। और सबका भ्याजो सबका मोरे रामा अरे रामा नारद मन हरसाए अरे रामा नारद मन हरसाए दुखित रघुनाथ भयो राम। ये हमारे परम आदरणीय श्री आकाश यादव भैया गोमती नगर की धरती से आपके द्वारा सादर 100 रुपए का दान। ईश्वर कल्याण करे, बोलिए भक्त और भगवान की। और हमारे आलोक यादव भैया महमदपुर की परम पावन धरती से आपके द्वारा होता है 100 रुपए का दान। चलो की बंदगी बार बार बोली साचे दरबार की। प्रभु राम ने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि पूरी दुनिया में निमंत्रण बांट दीजिए कि राजा दशरथ का 13वीं भोज संस्कार है। हुआ क्या? तो तब नारद महाराज सबन का न्यवता दीना और ब्रह्मा विष्णु महेश काट तीनों का। देखिए नारद जी को इसीलिए नारद कहा जाता था कि उनका जो भी प्लान होता था कभी वो प्लान रद्द नहीं होता था। राम की आज्ञा को पाकर के तीनों लोक में निमंत्रण बंटवा दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को न्योता नहीं दिया गया। तो हुआ क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन का न्योता का अवधपुरी पकवान बने जब अवधपुरी पकवान बने जब और सुरपुर सुगंध जाए। अरे देवता सोचई अपने मन में और देवता सोचई अपने मन में तीनों सोचई अपने मन में और अपने मन में हो अपने मन में। अरे रामा का रचव रघुनाथ दुखित रघुनाथ भयो राम। ए भैया कथानक समाज में देना है, बहुत ज्यादा स्टाइल में हम बजा नहीं पाते, इसलिए हम बजोबो न करबे। कथानक आप सुने। तीनों देवता विचार करते हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी के विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं
और जब तीनों लोग गए तो कहा भैया अयोध्या से न्योता आवा कि नहीं आवा? कहे न्योता तो नहीं आवा, का ई रसगुल्ला उसगुल्ला खा के मिली है न मिली है? कहन यार बिना न्योता के कितना चला जाए मान लियो। तो तीनों देवता पहले ना ही कह दहिन और फिर शंकर जी पार्वती जी से कहला कि देखो सुनो, अयोध्या में यहाँ राम के दर्शन करे हम गए, तब वो चोराए के चले गए। अब भाई अपने भाई से नहीं बताएं, आज अयोध्या के भोजो खाए चलबे, चोराए के चले चलबे, कोई से ना बताए ना। पार्वती कहन बात बनी ना। अरे कहीं का करक है, तुम रूप बदल लो और हम रूप बदल ले, दोनों रूप बदल करके संजय भैया दोनों लोग रूप बदल करके अयोध्या नगर में पहुंचे। उधर जनता के रख रखाव का कार्यक्रम हनुमंत लाल जी के हाथ में था कि कोई भूखा न रह पावे, कोई बिना खाना खाए न जाए, कोई के यहाँ कोई कष्ट न होए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी मंत्री रहे हुआ। हाँ, अब भोले बाबा क्या सोचे, किसी कवि ने लिखा है, अरे अब न मिली हो भैया, अब न मिली हो बाबू, अब न मिली, अरे अब न मिली हो भैया, अब न मिली हो बाबू, अब न मिली, अरे अब न मिली हो बाबू, अब न मिली हो बाबू, अब न मिली, नेनुआ का तरकारी अब न मिली, नेनुआ का तरकारी अब न मिली। भोजपुर वालों ने गाया कि अब न मिली भैया, अब न मिली हो बाबू, अब न मिली, देसी घी का सोहारी अब न मिली हो, नेनुआ, अरे नेनुआ के तरका ओ अब न मिली। भोजपुर वाले ने गाया कि अब न मिली नेनुआ के तरकारी, देसी घी की सुहारी। तो हमार पंडित जी सोचें कहाला सतनाम कुछ हिमा और जोड़ो, तुमने क्या सोचिए, कहना है कि अब न मिली हो बाबू, कबहू ना मिली हो दादा, कोई का ना मिली, अब न मिली भैया, कबहू ना मिली बाबू, कोई का ना मिली, मर के बाप महतारी अब न, अरे मर के बाप महतारी अब न मिली। भैया कहाँ मिलत बाबा जी, कोई के नहीं मिलत, इसलिए कहना पड़ा कि मर गए जिनके बाप महतारी अब न। तो हुआ क्या, शंकर भगवान चुपके से गए, नांदिया बैल को बांध दिया, जैसे हमार और संदीप भैया की गाड़ी हुई पार खड़ी। अच्छा दुर्बान, और तब तक हुआ क्या, एक बानर के हो विचार, पास नंदी के जाई, और भैया अब पीछे से देहो नोच नंदिया बहु घबरा। कहा थे बंदर बड़ा खतरनाक होता है ना, बैलवा शंकर जी का बांधा रहे, अब पीछे से पहुंचा, अब पिछुआरे से काट खींच नोच दिए से। नंदिया कहला दादा अच्छा पूरी हम शंकर भगवान की रिखवान। अरे नंदी रस्सी छोड़ कई भागे और गौरा करे विचार, अरे भोला बाबा वाहन राको, अरे भोला बाबा वाहन राको, अरे भोला बाबा वाहन राको, अरे स्वामी नंदी भागा जाए, नाथ भय राम मां पार्वती ने कहा कि बाबा
जल्दी दौड़ो, तुम्हार सवारी भागी जा रही। ए भैया नाम दिमाग से उतरी का बा। भैया पुरस्कार भैया ने दिया है, नाम बता दीजिए। नाम दिमाग से उतरी का बा। छोटू अभी पुरस्कार दिए हो भैया, नाम बता दो। नंदी शंकर जी से कहा महाराज अपने वाहन को रोकिए। हेलो मानवर बड़े भैया परशुराम यादव इसी ग्राम के निवासी मंडल को 200 रुपए का पुरस्कार हम करते हैं हार्दिक नमस्कार सांचे दरबार की जय हो। सज्जनों आज होता क्या है, आए मोरे रामा हो रामा और भगवान भोलेनाथ जी बैल को रोकने के लिए चले और जा करके जैसे रस्सी पकड़ी नंदी बाबा और तेज भाग ले, और इतना तेज भाग कि शंकर जी पीछे लौटरत जाए और नंदी बाबा भागत जाए। ये दशा हो गई भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ की कि हाथों फूट गए, ग्वाड़ों फूट गए, ना वो रस्सी छोड़ी और ना नंदी भागब बंद की, बेहोश हो गए। और जब शंकर जी बेहोश हो गए तो प्रभु राम को पता चला। जब पता चला तो लक्ष्मण को बुलाया, कहा देखिए हम तुमसे कहे थे कि बानर से ना रोके क्या हनुमान की जिम्मेदारी रहा, बताओ एक मेहमान चौटाएगा हमारा सारा भोज बेकार नहीं होगा। तो तब आए रघुनाथ अतिथि का तुरंत उठाई और सारी गलती मोरी माफ कीजिए चितला। बुला लाए भूत भवन भोलेनाथ जी को, दूसरे बदले हुए भेष में थे। विनती करने लगे प्रभु रघुनाथ कि महाराज हमारी गलती, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपको चोट चपेट लग गई। तो शंकर कहा न गलती तुम्हारी और सब भाई का हाल, अरे ब्रह्मा बनरा बनी आए, अरे ही ब्रह्मा बनरा बनी आए। ए मोरे भैया अरे रामानंदी का दिहन पिचुकाए दुखित रघुनाथ भय राम। का करियो ज्यादा बजा के तबाह हुई हो सेहत में तुम कथा समाज में अपन बात समाज में रखो। आइए हुआ क्या, अब फिर सब बेचारे बुढ़वा हमारे साथ वाले तबाह हो जाए, फायदा का है, हम परेशान हो जाए। आइए कहना है प्रभु राम ने कहा, शंकर जी अपने स्वरूप में कहा राम जी आपकी कोई गलती नहीं है, हम अपने बड़के भैया ब्रह्मा जी से नहीं बता रहन, विष्णु जी से नहीं बता रहन, तुम्हारी कंपनी वाला कोई बंदर नहीं हमरे बैलवा के नोचिस रहा है, ये ब्रह्मा जी आए नोचिन है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता तीनों देवियां उपस्थित हुई। तो प्रभु राम ने पूछा महाराज छुपाए के काहे आए रहो, तो कहीं निमंत्रण नहीं मिला रहा है, बिना न्योते के आए गए रहन, इसलिए छुप के आए थे। नारद जी को बुलाया गया, कहा नारद जी तुमने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, आपको तो कहा गया था कि सब जगह निमंत्रण दीजिए। तो नारद जी कहला कि अगर हम इनका न्योता दे देते तो ये न्योता खा के चुप पे चले जाती, तुमका कुछ न देती। अब जब ये परेशान में है, गांठी ग्वाड़ फोरवा लीन है, तो अब यहाँ कुछ दई के जय है। कहना पड़ा 33 कोटि देव अवध में दरस दिखाए और रघुनंदन के सन्मुख ऐसा वचन सुना, अपने पूर्वज हित कोई और अन्नदान जो दे, अपने पूर्वज हित कोई जब अन्नदान जग दे, अरे ताका
दाता मोक्ष मुक्ति दई द्यावे, अरे दाता मोक्ष मुक्त करी देवे, अरे मोरे रामा राघुनाथ हो बिकाला, राघुनाथ भय मोरे राघुनाथ हो दुखीता, राघुनाथ न हो मोरे, अरे मोरे रामा, ओ मोरे रामा, अरे मोरे रामा निमंत्रण नाहे सब जना का दे दो, सब लोग हम दे दो, राघुनाथ, अंतिम भाव में कवि लिखता है क्या? देवन का वरदान भोज का प्रथा चलाई, और जो करे अन्न का दान पूर्वज स्वर्ग जा, अरे साहेब साहेब प्यारे लाल गगन से रहे सुमन बरसाए, और कहे गुरु नाम दुनों कर जोरे, अरे कहे गुरु नाम दुनों कर जोरे, अरे मोर रामा सारथ होई तौ सहाय हो दुखीता, राघुनाथ हो दुखीता, राघुनाथ भय मोरे, अरे मोरे राम जननी नाहे देना दुखेरा, राघुनाथ दुखेरा, राघुनाथ। बोलिए सांचे दरबार की आए बस। अरे देसवा सखी हाय देसवा कहाँ ढूंढो साहेब केरा, अरे देसवा कहाँ ढूंढो बलम का, अरे देसवा, अरे देसवा घर ला गई घाम बहर ला गई छाही, घर ला गई घर ला गई घाम बहर ला गई छाही, अरे बिन बादल बरसाई में घवा कहाँ ढूंढो बलम का, हाय देसवा कहाँ ढूंढो बलम का, और कहना है अरे मोरे साहेब केरी ऊंची अटरिया, मोरे सजन केरी ऊंची अटरिया,
अटरिया। ऊंची अटरिया हो ऊंची अटरिया। अरे चढ़े में उलझे है के सवा कहाँ ढूंढो बलम। औदे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। है दे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। औदे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। अरे दे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। और कहना है हमरे बलम के ज्ञान गुंदरिया। हमरे अरे हमरे सजन के ज्ञान गुंदरिया। अरे सब दन लागे अरे सब दन लागे है तो भवा कहाँ ढूंढो बलम का। अरे दे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर भैया साधो। कहत कबीर सुनो तौन साधो। साधु ने साधो मतलब अपने मन का साधो और नहीं गड़बड़ा जाए। कहत कबीर सुनो भैया साधो। सुनो भैया अरे लौट न आई हो। अरे लौट न आई हो ये दे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। हाय दे सवा कहाँ ढूंढो बलम का। अरे जय जय सरस्वती मन मैया बीणा पुस्तक की रखवैया। मैया जी नैया खे के लगा दा हमारी पार। बोले ग्राम देवता की। बोले दुर्गे मैया की। बोले भक्तों भगवान की।